नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग गीतानगर क्रॉसिंग AAI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सॉइल प्रोफाइल, जिसको हिंदी में कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। इस टॉपिक से चाहे यूजी का बच्चा हो, BSc AG, चाहे MSc AG, चाहे बैंक AOFO का, चाहे डिग्री कॉलेज में जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम देंगे, निश्चित तौर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका क्वेश्चन। निश्चित तौर पर कोई भी प्रवेश परीक्षा आप देने जाओगे, चाहे BSc AG हो, चाहे MSc AG हो, चाहे PhD हो, चाहे अन्य कोई भी प्रवेश परीक्षा हो, चाहे बैंक AFO हो, चाहे केल सुपरवाइजर हो, चाहे TA हो, चाहे FCI हो, निश्चित तौर पर इस टॉपिक से क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो सबसे पहले हमने कह दिया सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल को हिंदी में कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। तो मृदा परिच्छेदिका हमारा होता क्या है? मृदा की लंब काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ये क्या है? मृदा की लंब काट है। मृदा की लंब काट को ही हम क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड ओरिजिन प्लेसेस इज नोन एज क्या है? सॉइल प्रोफाइल है। हिंदी में कह देते हैं कि मृदा की लंब काट को, एक ही शब्द याद रखो, लंब काट। हिंदी में जो MSc देने जाए या इंग्लिश में तो वो याद रखें वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? लंब काट कहते हैं। तो ध्यान देना, ये तो हमारी परिभाषा हो गई कि मृदा की लंब काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इंग्लिश वाले, MSc वाले ध्यान दें, नोट कर लें, ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड ओरिजिन प्लेसेस इज नोन एज क्या है? सॉइल प्रोफाइल है। अब यहां पर फिर क्वेश्चन पूछता है कि मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल के कुल मास्टर होराइजन कितने हैं? तो भैया कितने बताओगे? 5। कि मृदा परिच्छेदिका के निम्नलिखित 5 मास्टर होराइजन हैं। वो कौन कौन है? O, A, B, C और R। ये 5 मास्टर होराइजन हमारे हो गए मृदा परिच्छेदिका के। वो बता डाले हमने कौन कौन, वो बता दिया O, A, B, C और R। O को कहते हैं ऑर्गेनिक होराइजन, हिंदी में कहते हैं कार्बनिक संस्तर। संस्तर मतलब होरिजन होते हैं, डिफरेंस जो ये आपकी लेयर्स होती हैं, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? संस्तर कह देते हैं। तो कार्बनिक संस्तर कहते हैं। अब ये ओल्ड नेम हो गए, ये न्यू नेम हो गए, ये याद हो तो याद कर लेना, ना याद हो तो कोई जरूरत नहीं है। ओल्ड नेम में 3 कॉलम बना लो, O1, O2, O3, 3 A के बना लो, A1, A2, A3, B के 3 बना लो, B1, B2, B3। याद हो तो याद कर लेना, ना याद हो तो ये याद रखना कि ये न्यू नेम है। ओल्ड नेम, न्यू नेम आपसे नहीं पूछे जाते, हम जो बता रहे वो पूछा जाएगा आपसे। अब पूछता जाता है वर्जिन सॉइल प्रेजेंट इन होराइजन। हिंदी में कहते हैं कुंवारी मृदाएं कौन से संस्तर में पाई जाती हैं? तो तुरंत बताओगे वो संस्तर में पाई जाती हैं। इंग्लिश में कहेगा वर्जिन सॉइल प्रेजेंट इन होराइजन, ऑप्शन देगा O, A, B, C, तो क्या बताओगे? O। हिंदी वाले ध्यान रखे, कहेगा कुंवारी मृदा कौन से संस्तर में पाई जाती है? ऑप्शन आएगा वहां कार्बनिक संस्तर में। क्या आएगा? कार्बनिक संस्तर में। फिर पूछता है कि फॉरेस्ट एरिया प्रेजेंट इन होराइजन, तो तुरंत बताओगे O होराइजन। कि जंगलीय क्षेत्र हमारा फॉरेस्ट एरिया, वन की विभाग कौन से संस्तर में पाया जाता है? तो तुरंत बताओगे O संस्तर में पाया जाता है। यही पर याद रखना कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है कब? 21 मार्च को।
ध्यान रखना, यदि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे आ जाए कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। जल ही जीवन है 22 मार्च को, और वर्ल्ड वेदर डे मनाया जाता है 23 मार्च को। 3 डे हमने याद करा दिए कि विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम दिवस 23 मार्च। लगातार सीरियल से आप दिवस भी बता दोगे। उसके बाद पूछा जाता है कि अनफर्टाइल संस्तर कौन है, सबसे कम उपजाऊ संस्तर कौन है, तो बताओगे ओ संस्तर। क्या बताओगे? ओ संस्तर। अब आता है यहां पर क्वेश्चन, कहेगा टॉप होराइजन कौन है, सबसे ऊपरी संस्तर कौन है, तो आप तो कहोगे सबसे ऊपर तो हमारा ओ पाया जाता है, ऑप्शन बी ओ लग के आएगा। तुरंत दिमाग से हटा देना, क्योंकि ये अनफर्टाइल होता है, इस संस्तर को नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब भी टॉप मोस्ट होराइजन पूछे कि सबसे ऊपरी संस्तर कौन है, तो तुरंत बताना ए संस्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछता है कि वॉशिंग आउट जोन प्रेजेंट इन होराइजन, तो तुरंत बताना, एमएससी में कई बार पूछा गया है कि वॉशिंग आउट जोन प्रेजेंट इन होराइजन, तो बताना ए होराइजन। कि वॉशिंग आउट जोन प्रेजेंट इन होराइजन, तो क्या बताओगे? ए होराइजन। अब कहेगा वॉशिंग इन जोन प्रेजेंट इन होराइजन। अब कंफ्यूजन दूर करना, ए में इल्लूवियल है ई से, बी में इल्लूवियल है आई से। कंफ्यूजन यहीं पर होता है कि वाइस वॉशिंग आउट जोन है कि वॉशिंग इन जोन है। सिक्के में 2 ही पहलू होते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। जहां पर भी कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना वही अधिक होती है। तो यहाँ पर इन है, तो बी में क्या है? इन है, आई है। तो कंफ्यूजन तुरंत दूर कर लेना कि ए है तो यहाँ ई पहले आ रहा है, नहीं तो इसी में आप कंफ्यूजन करते हो कि इल्लूवियल किसमें है, ई वाला, तो तुरंत ए से पढ़ना, ई पहले आता है तो ई वाला इल्लूवियल हो गया। बी है, बी में आई बाद में आता है तो इल्लूवियल होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होगा वॉशिंग आउट जोन ए में है कि बी में है, तो तुरंत कंफ्यूजन करना, आई से इन है, आई से इल्लूवियल है। नहीं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि वॉशिंग इन जोन किसमें है, वॉशिंग आउट जोन किसमें है। अब यहीं पर पूछता है कि ब्लॉकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन होराइजन, तुरंत बनाना ब्लॉकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन होराइजन, बी होराइजन। बी मीन्स ब्लॉकी, बी मीन्स बी होराइजन, ये भी कंफ्यूजन हमने दूर कर दिया। बी मीन्स ब्लॉकी, बी मीन्स बी होराइजन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो वॉशिंग इन जोन हो गया, वॉशिंग आउट जोन हो गया। अब यहां पर पूछता है कि हमारा मार्बल किसमें पाया जाता है, तो हमने CCA लिख दिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिख दिया, CCS लिख दिया, जिप्सम लिख दिया। यहीं पर पूछा जाता है कि जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत, तो लिख देना जिप्सम में कैल्शियम 29.2% और सल्फर हमारा कितना 18.6%। अंडरलाइन कर लेना कि सी है तो सी आ रहा है, इसमें CCA, सी है तो कैल्शियम सल्फेट हो गया, CCA है तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितने प्रतिशत, तो बता देना 40%। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितने प्रतिशत, तो क्या बता देना 40%। जिप्सम का प्रयोग आपको मालूम ही है, क्षारीय भूमियों को सुधारने के लिए करते हैं, और जिप्सम सबसे ज्यादा हमारा पाया जाता है राजस्थान में। सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद बात आती है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, जल का एकत्रीकरण किस संस्तर में होता है, तो बताना सी संस्तर में होता है। कहां होता है? सी संस्तर में होता है। अब यहां पर पूछता है कि मैक्सिमम लीचिंग किसमें होती है? मैक्सिमम निचालन, अधिकतम निचालन होता है, ऑप्शन दे ओ ए बी सी, तो क्या टिक करोगे? ए टिक करोगे। अब ये आपका ऑप्शन में नहीं है, कहेगा अधिकतम निचालन होता है, ऑप्शन दे दे ई, तो क्या टिक करोगे? ई टिक करोगे, क्योंकि ए का पार्ट ही आपका क्या है? ई है।
इसलिए कंफ्यूजन ना करना। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अधिकतम निचालन होता है। यदि ऑप्शन इस तरीके का देगा तो ए का पार्ट ई है तो ई टिक कर लेना, यदि ई नहीं ऑप्शन होगा तो क्या टिक करना, ए टिक करना। और निचालन आपको कई बार बताया है होता क्या है कि जल के साथ पोषक तत्वों का लीच कर जाना क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है या निचालन कहलाता है। और हमारा राक्ष चट्टाने हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आपको हम बताया था, चट्टान का वीडियो हमारा पड़ा है। जो विद्यार्थियों ने इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो आदर्श एग्रीकल्चर या AAI यूट्यूब पर डाल देना, वो राक्ष वाला देख लेना वीडियो, वहां पर आपको चट्टान मिल जाएगा कि चट्टानें 3 प्रकार की, आग्नेय चट्टान और आपकी औषधि चट्टान, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल हमने बताए थे, एक बार फिर सुन लो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, प्यूमिक, रायोराइट। फिर बताए थे सेडिमेंट्री या औषधि चट्टान के उदाहरण सैंडस्टोन, क्ले स्टोन, डोलोमाइट, स्लेट। ठीक है। रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक के बताए थे, मार्बल, क्वार्ट्ज, पीट, कोल इत्यादि। ये एग्जाम्पल हमने वहां पर आपको बताए थे। नहीं देखे हो तो उस वीडियो को आप देख लेना, अच्छी तरीके से हमने वहां पर जिक्र किया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप देखो, चाहे BSc AG का बच्चा हो चाहे MSc AG का हो, क्वेश्चन देखो पूछता क्या है, कहेगा मृदा का निर्माण होता है सोलम से। मृदा का निर्माण किससे होता है, सोलम से होता है। और सोलम होता क्या है, आप खूब पढ़ते हो मोटी मोटी किताबों में कि A+B संस्तर को क्या कहते हैं, सोलम कहते हैं। हमने देखो लाइन कहां खींचा है, B से ऊपर O तक जितनी अधिक चीजें जुड़ी हो वही सबसे अच्छा ऑप्शन होगा सोलम का। देखो कैसे, अब बाई चांस ऑप्शन वहां दिया है सोलम मिल्स है, क्वेश्चन देखो हम बनाया, यहां पर हमने कहा सोलम होता है। चार ऑप्शन दिया, देखो कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं। पहला ऑप्शन है A+B, दूसरा है सोलम +C, तीसरा है O+A+B, चौथा है O+A+E+B। चारों ऑप्शन आपको सही दिखाई देंगे, अच्छी तरीके से सॉइल प्रोफाइल को नहीं पढ़ के जाओगे। मैक्सिमम बच्चे ये टिक कर लेंगे आपका आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। आपका सबसे सही आंसर क्या है, O+A+E+B, 16। खूब देखना, आप SR कांडवा की किताब में इस तरीके का क्वेश्चन कई बार दिया गया है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो नोट कर लेना प्रिय विद्यार्थियों। A+B को भूल जाना इंटरमीडिएट वाले बच्चे, यदि ये ऑप्शन में होंगे तो ये सही होगा, यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो आप टिक कर लेना A+B। क्या टिक कर लेना, A+B टिक कर लेना, ये सोलम हो जाएगा। अब यहीं पर कह देगा, हमने सीधे बताया है कि B के ऊपर जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें जुड़ी हों वो सबसे सही आंसर सोलम होगा। C के ऊपर जितनी भी ज्यादा से ज्यादा चीजें जुड़ी हों वो सबसे सही आंसर होगा रिगोलिथ का। जैसे हमने कह दिया रिगोलिथ का सही ऑप्शन है, रिगोलिथ है। आप यही पढ़ के जाते हो A+B+C, हमने कह दिया O+A+B, तीसरा कह दिया O+A+E+B+C, चौथा कह दिया हमने A+B+O+E। सबसे सही ऑप्शन हमने बताया है C के ऊपर जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें जुड़ी दिखाई दे वही सबसे सही आंसर हमारा रिगोलिथ होगा। अब ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, ऑप्शन है ये, मान लिया A+B+C, O+A+E+B, O+A+B। अब सही ऑप्शन आपका क्या हो गया, A+B+C, वही ऑप्शन आ गया आपका। इस तरीके से सॉइल प्रोफाइल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पूछता है ब्लॉकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन होराइजन, बी होराइजन।
बहुत ज्यादा पूछता है। रॉक्स के बारे में हमने बता ही दिया है। सोलम बता दिया है, लैटिन भाषा का शब्द है जिससे मृदा का निर्माण होता है, और मृदा का अध्ययन हम करते हैं पैडोलॉजी विज्ञान में। किस विज्ञान में करते हैं? पैडोलॉजी विज्ञान में। मास्टर होराइजन हमने आपको बता ही दिए हैं, 5 है, और A, B, C और R है। R मीन्स रॉक्स है। सोलम बताया, रिगोलिथ बताया, वर्जिन सॉइल बताया, फॉरेस्ट एरिया बताया, वॉशिंग इन जोन बताया, जिप्सम बताया, कैल्शियम कार्बोनेट बताया, इत्यादि बातें हमने आपको सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताया, परिभाषा बताया। अब यहीं पर पूछता है कि Fe और Al लीच करते हैं, तो आप तुरंत बताओगे सी होराइजन में। क्या बताओगे? सी होराइजन में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज यहीं पर विराम लेते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को भेजें। बेल आइकन घंटी को दबाएं। निश्चित तौर पर इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा। नमस्कार।